राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो बरेली शहर के पास रामगंगा नदी के किनारे घटी थी। ये घटना मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के साथ हुई थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। बात कुछ साल पहले की है। मेरा दोस्त अपनी मौसी के घर से लौट रहा था। रास्ते में एक रेलवे फाटक पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, फाटक बंद हो गया। उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि यह फाटक कब खुलेगा। किसी ने कहा अभी तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अब 3 घंटे यूं ही खड़े रहने का मन नहीं था, तो उसने सोचा क्यों न रामगंगा नदी के किनारे थोड़ा घूम लिया जाए। नदी पास ही थी और मौसम भी ठीक था। वो धीरे धीरे नदी की ओर चला गया और कुछ ही देर में एकांत में पहुंच गया जहां आसपास कोई नहीं था। घूमते घूमते वो उस जगह पर पहुंच गया जहां आमतौर पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी, अकेला बैठा बहुत जोर जोर से रो रहा था। मेरा दोस्त घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा, भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। दोबारा पूछा तो धीरे से बोला, मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, बहुत याद आ रहे हैं। मेरा दोस्त थोड़ा भावुक हो गया और बोला, कौन से गांव से हो? घर वापस क्यों नहीं चले जाते? लड़का बोला, मैं मनकरी गांव से हूँ। मेरा दोस्त बोला, अरे मनकरी तो पास ही है, पैसे नहीं हैं तो मुझसे ले लो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लेकिन उस लड़के ने कहा, नहीं भाई, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, और फिर जोर जोर से रोने लगा। अब मेरा दोस्त थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन इंसानियत में उसने कहा, चलो एक बार घर पर बात करवा देता हूँ, शायद तुम्हारे घर वाले लेने आ जाएं। उसने पूछा, तुम्हें अपने घर का नंबर याद है? लड़के ने कहा, हाँ, और नंबर बता दिया। मेरा दोस्त अपने मोबाइल से नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ एक महिला फ़ोन उठाती है। दोस्त कहता है, आंटी, मोहित नाम के लड़के ने आपसे बात करने को कहा है। कि दूसरी तरफ एक सन्नाटा छा जाता है और फिर वो महिला रोते हुए कहती है, बेटा, मोहित को मरे हुए आज 8 दिन हो गए। ये सुनकर मेरे दोस्त के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपते हुए मोहित की तरफ देखा और जो हुआ वो आज भी उसकी यादों में बसा है। मोहित एकदम चुपचाप रामगंगा नदी की ओर बढ़ा और अचानक नदी में छलांग लगा दी। मेरा दोस्त भागकर वहां पहुंचा, लेकिन मोहित कहीं नहीं था। डर के मारे वो तेजी से वापस रेलवे फाटक की ओर भागा। पहुंचते ही देखा फाटक खुल चुका था। वो चुपचाप घर आ गया। अगली सुबह जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसी नंबर से 100 से भी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थीं। तभी फिर से कॉल आया। वो घबरा कर फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ वही महिला थी। आवाज़ कांप रही थी उसकी। उसने पूछा, बेटा, तुम रात को हमसे मजाक क्यों कर रहे थे? मेरा दोस्त एकदम भावुक हो गया। उसने सारी उस रात की बात बता दी। उस आंटी की सिसकियां सुनकर मेरा दोस्त खुद भी रो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो नंबर जो मोहित ने बताया था वो कभी किसी और के पास था ही नहीं, सिर्फ मोहित की माँ के पास था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर अगर आपकी रूह कांप गई हो तो कमेंट में ओम शांति ओम ज़रूर लिखिए, ताकि मोहित की आत्मा को शांति मिले। अगर ऐसी ही और सच्ची घटनाएं आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।